श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितो आमुभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है भाग्य योग कारक ग्रह स्थिति बता रहे हैं कि निविशेताम व्यत्ययने तावुभौ धर्म कर्मणोः एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योगे कारकौ। कहते हैं नवमेश और दशमेश ग्रहों के संबंध के साथ योग कारिता बता रहे हैं। नवमेश ग्रह नवम भाव अर्थात भाग का स्वामी और दशमेश अर्थात कर्म भाव का स्वामी, भाग्य और कर्म भाव के स्वामी से ग्रहों की योग कारिता बता रहे हैं। मनुष्य जब संसार में आया है तो कुछ उसका भाग्य है और उसका कर्म भी है। यदि दोनों भाग्य और कर्म का तालमेल बन जाए तो अर्थात भाग्य के ग्रह का जो भाग्य के ग्रह का भाव, भाग्य भाव के ग्रह का भाव, भाग्य भाव का जो स्वामी है और कर्म भाव का जो स्वामी है, यदि उनके दोनों भावेशों का, दोनों ग्रहों का संबंध हो जाए तो विशेष योगकारी हो जाते हैं। कैसे हैं? कहते हैं नवमेश दशमेश दोनों, ये दोनों ग्रह एक ही स्थान में एक जगह हों या दोनों अन्यत्र भिन्न भिन्न स्थानों में हो तो योग कारक अथवा भाग्य योग कारक होते हैं। दोनों में धर्म कर्मणो माने सीधा अर्थ है कि धर्म माने नवम और कर्म माने दशम भाव के स्वामी का परस्पर एक दूसरे के घर में हो, अर्थात नवमेश ग्रह दशम की राशि में और दशमेश ग्रह नवम की राशि में हो, यह एक योग हुआ। और फिर नवमेश दशमेश दोनों एक ही स्थान में हो, यह दूसरा योग हो गया। अथवा नवमेश दशमेश की राशि में हो और उस पर दशमेश की दृष्टि हो, नवमेश जो है दशमेश की राशि में हो और उस पर दशमेश की दृष्टि हो, यह दूसरा योग है। या दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हों, नवमेश दशमेश दोनों एक ही स्थान में हो और या नवमेश दशमेश की राशि में हो और उस पर दशमेश की दृष्टि हो, तीसरा योग हो गया। या कहते हैं दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हो, समसप्तम हो, तो यह चौथा योग कारक भाग्य सूचक होता है। अथवा धर्म शब्द से आप त्रिकोण भी त्रिकोण और कर्म शब्द से दशम न कहकर केंद्र भी लिया जा सकता है। अर्थात केंद्र त्रिकोण में एवं त्रिकोण ग्रह की स्थित केंद्रस्थ हो तो एक प्रकार का राजयोग होगा। अथवा केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों केंद्र या त्रिकोण में संस्थित हों तो द्वितीय योग, और केंद्रेश त्रिकोण में इसमें त्रिकोणेश केंद्र में स्थित हो तो तृतीय योग होता है। अर्थात ऐसी स्थितियों में भाग्य योग होता ही है। अर्थात केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में किसी भी तरह संबंधित हों तो विशेष भाग्य योगकारी योग होगा। श्री राम।